चुनावी साल में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया जिसका खामियाजा उन्हें चुनावी मैदान में भुगतना पड़ेगा। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 टीचर भर्ती रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मतलब कि अब रिश्वत लेकर भर्ती किए गए 25,000 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो गई। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजीव कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने माना कि टीचर भर्ती में नियुक्तियां फ्रॉड और चीटिंग यानी धोखाधड़ी से प्रभावित थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब ये साबित हो गया कि ममता बनर्जी की सरकार बड़े घोटालों में लिप्त है। शिक्षक भर्ती घोटाले में भी एक पूर्व मंत्री सहित कई टीएमसी विधायक जेल में बंद हैं। माना जा रहा है कि अब बीजेपी ममता सरकार के घोटालों को और राज्य में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। ममता बनर्जी के पास बचाव करने के लिए कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें साल 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग की ओर से 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। ये मामला कथित तौर पर स्कूल्स में नौकरियों के लिए पैसे के बदले नौकरी देने से जुड़ा है। बार एंड बेंच रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हमने तथ्यों को देखा। इस मामले में निष्कर्षों के संबंध में पूरी चयन प्रक्रिया में हेराफेरी और धोखाधड़ी हुई जिससे उसकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई। हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दागी उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और नियुक्तियां धोखाधड़ी का परिणाम थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है उन्हें अब तक मिली सैलरी वापस करने की जरूरत नहीं। बेंच ने यह भी आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर एक नई चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अदालत ने कहा कि नई चयन प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। ये घोटाला पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स में 2016 में हुई भर्ती से जुड़ा है। इस परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में आरोप यह लगा कि ओएमआर शीट्स का गलत मूल्यांकन किया गया और कई अयोग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरियां दी गईं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में इन सभी 25,000 नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए उन्हें रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं से किन किन की जांच सही तरीके से की गई थी, इसलिए सभी की दोबारा जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी नियुक्त कर्मचारियों को अब तक मिले वेतन को लौटाने का आदेश भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 126 अपीलें दायर की गई थी। इनमें से एक पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने केवल मौखिक दलीलों के आधार पर बिना किसी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिए नियुक्तियों को रद्द कर दिया। सरकार ने कहा था कि यह फैसला स्कूल्स के बड़े पैमाने पर शिक्षकों की कमी को जन्म देगा। इसी भर्ती घोटाला में टीएमसी के कई बड़े नाम फंसे हुए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा निलंबित टीएमसी नेता शांतनु कुंडू और कुंतल घोष भी इस घोटाले में जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले की जांच सीबीआई आगे भी जारी रखेगा। अदालत के इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी किरकिरी हुई और भर्ती घोटाले से जुड़े हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।